हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपके घर में भी सारे परिवार के सदस्य ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हालांकि उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है जितनी आप क्लासरूम में करते थे, या एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सामने होता है या डेट सामने होती है, फिर आप काउंट डाउन लगाते हैं कि आज 5 हफ्ते बचे, 4 हफ्ते बचे, तो स्टडी बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट पता है, सिलेबस पता है, सब कुछ। अब देखिए ऐसा है कि ये सिचुएशन सभी के साथ हो रही है। कुछ एक स्टूडेंट जो कि बहुत ही हाईली मोटिवेटेड है, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में लाए हुए हैं, वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ स्टेप्स मैंने अपनाए, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ अब टारगेट भी है, पढ़ाई करना अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। टिप्स कोई यूनिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स भी नहीं है, बड़ा ईजी टिप्स है, आप आसानी से फॉलो कर लोगे। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हो जिनका MPPSC या MPSI के एग्ज़ाम से कोई नाता ना हो, लेकिन मैं ज़्यादातर बात उसी की करूँगा। बाकी दूसरी भी टिप्स मैं आपको बताऊँगा कि सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई होगी, डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जो MP के स्टूडेंट है ना, उनके साथ 2 प्रॉब्लम है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम तो रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे भी ये वीडियो आप देख रहे हो सभी की प्रॉब्लम है। लेकिन MP के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अब वो पढ़ाई करे तो उनको ये पता नहीं कि साहब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, यही पता नहीं, तो हम पढ़ाई करे जा रहे हैं। और दूसरा तो यही है कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि क्लासेस नहीं हो रही है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि यार पढ़ तो रहे हैं, कब आता है, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यही पता है काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर हिस्ट्री बनता जा रहा है। आप अगर MP की मैं PSC की बात करूं, PSC के अलावा MP पुलिस जो कांस्टेबल के एग्जाम्स की बात करूं, तो जिसने भी करंट अफेयर की पढ़ने के लिए मैगजीन खरीदी होगी, आज वो हिस्ट्री बन गई होगी। लेकिन फिर भी अब ये तो समस्याएं हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है, मैं समस्या नहीं गिना रहा हूँ आपको, मैं इसका हल बता रहा हूँ। और हल ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल में अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि पिछले साल लॉकडाउन लगा, 4 महीने का लॉकडाउन लगा, उसके बाद 4 महीने लॉकडाउन के बाद 2-3 महीने और सारे धीरे धीरे स्टार्ट मामला हुआ, और फिर क्लासेस में आप लोग गए, जहाँ पर भी आप गए, फिर वैकेंसी आई आपके सामने, चाहे वो PSC की हो, MP पुलिस की हो, या SSC की हो, उसके अलावा बैंकिंग की एग्ज़ाम हो। फिर भी आपको एक अजीब सी प्रॉब्लम थी कि समय बहुत कम है। PSC वाले घबरा रहे थे कि 11 अप्रैल को ही एग्ज़ाम, पहले तो वो डेट उसकी अलग थी, फिर अप्रैल हुई, 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी, कैसे क्या करेंगे। पुलिस कांस्टेबल वालों को भी सिलेबस कम, मतलब टाइम कम लग रहा था। ये क्या दिखाता है कि भाई आपको इससे ज़्यादा समय कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछले 4 महीने में आपने क्या किया, जो आप सोच रहे थे कि मात्र 20 दिन और मिल जाए सिलेबस के, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो कहने का मतलब है कि उस दौरान सही से उपयोग नहीं किया, तो ये घबराहट आ रही थी सामने, गली मत रही कि भाई आपको बस एग्ज़ाम नहीं हुई, क्योंकि ऐसा नहीं, बहुत कम स्टूडेंट उससे होंगे जो 100% प्रिपेयर थे, वरना एग्जाम पोस्टपोन होने से ज़्यादातर PSC वालों की बात कर रहा हूँ, खुशी हुई थी कि चलो ठीक है अब जो हो गया। जिनके आखिरी अटेम्प्ट चल रहे हैं उनकी ज़रूर प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट को ऐसा लगा चलो थोड़ा वो टाइम मिल गया। अब क्या है कि वापस से ये टाइम अपने को मिला। अब इसमें ऐसा है कि PSC या कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगी, ये सभी को पता है। एग्ज़ाम नहीं होगी ऐसी कोई बात कभी नहीं होगी कि एग्ज़ाम ना हो आपकी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एग्ज़ाम होगी, आपके पास चांस है। लेकिन अगर वो चांस खराब हो गया तो इससे गोल्डन चांस कभी भी नहीं मिलेगा, ना ही उतना कॉन्फिडेंस आप अपने आप में जगा पाओगे कि जब आपको 2-2 बार लॉकडाउन जैसा चांस मिला। ठीक है, न घर का न मार्केट के बाहर जाना है, केवल आपने स्टडी जारी रखना है। तो एग्ज़ाम नहीं निकली तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये हमेशा मन में खटकेगा आपके कि यार उस समय नहीं निकली, इतना ज़्यादा टाइम था, इतना ज़्यादा पढ़ा, कोई टेंशन नहीं था, कोई काम नहीं था, फिर भी इतनी सारी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। तो इस इतनी सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। पढ़ाई की करने के दौरान कॉन्फिडेंस कम और आपको लूज़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। अब क्या है टिप्स जो ये सिचुएशंस आए, अब इसमें आप क्या है कि अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए ये तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगी, ये भी पता है कि ये सबसे बेस्ट चांस है, इसमें आपको चूकना नहीं। अब प्रिपरेशन ही वो चीज़ है कि जो ही अपन बेटर कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अपन को सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रखना है, इसके अलावा सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं जो आर्मी जो यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें भी चाहिए वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको तो वर्कआउट भी जारी रखना पड़ेगा। एक नया टास्क भी उनके साथ जुड़ जाता है, हालांकि वो थोड़ा फिटनेस आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो केवल स्टडी टेबल से रिलेटेड है। स्टडी टेबल से रिलेटेड में आप क्या करें, सबसे पहले
कि जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस तो आपके पास हो गई सही, उसको हैंड रिटन में एक बार नोट डाउन कर लें और उसको सामने रखें। सामने रखने के बाद उसमें चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, हिस्ट्री का, जीएस के सारे सेगमेंट हो, चाहे वो मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो। अब इसमें क्या है कि जो सिलेबस आपने हैंड रिटन लिखा है ना, उसी टाइम से आपको कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ आने लगेंगे। यकीन मानना, जब सिलेबस लिखेंगे ना तो आइडियाज़ आएंगे। आइडियाज़ आने का सिलेबस लिखने के बाद आप बुक्स का एक साथ में कलेक्शन कर लीजिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं भले नहीं मन लग रहा है, एक इतना टास्क कर लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की, मैं मतलब जीके की बात कर रहा हूँ, कि आपको रेंडमली टॉपिक का सिलेबस का ऐसा बनाएंगे ना कि इस पेज से सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो थकावट महसूस होती है। जब भी अपन डिसिप्लिन में अपने आप को ज़्यादा बांधते हैं ना तो 2-4 दिन अच्छा है, फिर उसके बाद थकावट महसूस होने लगती है आपके। वो मतलब उसको फॉलो करना एक नया टास्क बन जाता है कि अरे यार फिर आज ये टॉपिक लेना है, आज वो टॉपिक लेना है। आप रेंडमली ले लीजिए। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि आपको अकबर के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अकबर के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हर बार जब भी एग्जाम आती है वापस उतना को उतना समय लगता है अकबर पढ़। कोई सब टॉपिक ले लीजिए ऐसा है कि जो आपने बार बार पढ़ रखा है ना, उसका तो रिवीजन होना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम पर। रिवीजन की बजाय अपन फिर उतना को उतना टाइम लगाते हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इससे बचने का या इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका ये है कि आप उसी पॉइंट को चाहे जिस भी किताब से टीप रहे हो, सीधा सीधा टीप करके अपने एक नोट में मतलब नोटबुक बना लीजिए, इसको नोट्स बोलते हैं। पूरा पूरा लिख लीजिए आप। अब लिखने का फ़ायदा क्या होगा, बहुत मतलब यूनिक फ़ायदा होता है इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप लिखोगे ना तो आप ये देखिएगा 50% तो आपको याद हो जाएगा उसी टाइम में, लेकिन ये भूल जाओगे आप। लिखा हुआ आंसर रहेगा ना तो जब दूसरी बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दिन आपको लिखने का मन नहीं करे, रोज़ लिख रहे हो, रैंडम टॉपिक उठा लो, उसके ऊपर हेडिंग डालो, नोटबुक एक ही बनाओ। ऐसा नहीं कि सबकी फेयर कॉपी बनाना है, एक ही नोटबुक बनाओ, बस उसके ऊपर पर्याप्त समय मतलब पर्याप्त जगह छोड़िए। एक पेज आप लिख रहे हैं, एक पेज साथ में छोड़िए, क्योंकि उसके बाद आप उसके अंदर अपग्रेडेशन करोगे, अपडेट करोगे उस नोट्स को, तो जगह रहेगी तभी तो अपडेट कर पाओगे। तो एक पेज छोड़ दीजिए, फिर अगला जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं उसके ऊपर हेडिंग बनाइए, उसके बारे में लिखिए। आप चाहो तो आप शुरू में नहीं आइडिया है तो सीधा सीधा टिप सकते हो, सीधा जितना मतलब ऐसे कॉपी कर सकते हो, उसमें 50% पॉइंट आपको याद रह जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम लिख रहे हो, अब क्या होता है कि 7-8 दिन तक प्रोसेस करोगे, फिर एक दिन आपको कुछ परेशान लगेगी, बहुत दिन हो गए लिखते लिखते, फिर आपने जितना लिखा है उनको एक बार सरसरी निगाह से देख लोगे, आप वहीं पे फील करोगे कि कितना आसान लग रहा है आपको रिवीजन करना। ये फीलिंग पहली बार आएगी। भले ही आपने किताबों में उसको 10 बार पढ़ रखा है, लेकिन जब हैंड रिटन से रिवीजन करते हैं ना तो बहुत ईजी फील होता है। रिवीजन का जो एक स्मूथनेस पता चलेगी ना, वो आपको वहाँ पे फील होगी। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि इस किताब के अलावा कहीं आपने नेट पे पढ़ रहे हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ नए पॉइंट आए, तो बिना किसी आलसी के आपको लग रहा है हाँ ये नया पॉइंट है, आपने वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लिया। क्योंकि आपने जगह छोड़ रखी अपने नोट्स में, तो वहाँ पर उसको नोट डाउन आप कर लोगे। मैथ्स रीजनिंग आप उस दूसरी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हो, नए ट्रिक अगर कहीं से मिल गए, नए क्वेश्चंस कहीं से मिल गए वगैरह। अब इसमें क्या होगा कि आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेहनत नहीं करी, बस आपने लिखने के ऊपर मेहनत करी, ठीक है, उसको नोट डाउन किया। लेकिन जब एग्ज़ाम सामने आएगी तो आपने उसका रिवीजन भी कर रखा है और अपने ही हाथों से वो नोट्स बना रखे हैं, और केवल एक किताब के ऊपर नहीं, आपने उस किताब के अलावा भी पॉइंट ऐड कर रखे। अब किताब के साथ साथ कभी 2-4 दिन तो आप पूरा लिखोगे, उसके बाद खुद आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा इतना सारा है ना, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ और इसके मेन पॉइंट मेरे को याद रह जाएंगे, मैं यहाँ लिख लूँगा। जब आप अपने खुद नोट्स बनाओगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहोगे, तो यकीन मानो जब भी आपको जब एग्ज़ाम सामने रहेगी ना, आपका रिवीजन ही होगा, नया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी आपको। जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे टीचर की वैल्यू पता चल जाएगी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है और रिवीजन भी है। तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरे डाउट क्या है और मुझे कोचिंग ज्वाइन करने का मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो पॉइंट आप घर पे करवा सकते हो वही वहाँ पर लिखाएंगे, फिर टाइम कम पड़ेगा, फिर यही रोना रहेगा अपना। तो आप पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन भी करते रहिए, और जब एग्ज़ाम सामने रहेगी, मान के चलो कि नोटिफिकेशन आ गया 2 महीने बचे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये पूरा नोट्स मेरा तैयार है, मैंने अपने हाथों से लिखा है, रिवीजन कर रहा हूँ, 15 दिन में मैं रिवीजन कर डालूंगा, और रिवीजन करने में आपको बहुत आसान लगेगा। अभी तो यही कर रहे हैं कि रिवीजन आज दिन तक हुआ ही नहीं, पर पढ़े जा रहे हैं, 15 बार पढ़ लिया, लेकिन आज दिन तक अपनों से फीलिंग नहीं है कि रिवीजन किया है। बस रिवीजन और फीलिंग में अंतर है। आप 10 मिनट पहले किसी टॉपिक को लगा तो कम से कम 1 मिनट में वो रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये हुआ है, सबके साथ हुआ है। जब 10th की मैथ्स वाला एक पड़ाव अपन पार करके आए हैं ना, चाहे कितने ही नंबर आए होंगे, लेकिन एक रात में अपनों ने पूरी मैथ्स पढ़ी है। 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 12th में सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते सबके, तो 10th में मैथ्स में ऐसा हुआ कि एक रात में अपनों ने पूरी मैथ्स पढ़ी,
ठीक है। ये लेकिन ऐसा नहीं कि जब आप जुलाई में स्कूल ओपन होते हैं तब आप पूरी मैथ्स नहीं पढ़ पाते, इम्पॉसिबल लगता है वो सारा कि अरे कैसे हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम सामने आती जाती है तो पहले तो 3-3 दिन में रिवीजन हो जाता था, फिर वन नाइट में एक बार और अपन रिवीजन करते हैं उसका। और ऐसा है कि पूरा चीज़ें पता रहती है अपने कौन से पेज पे क्या है, इसका मतलब क्या है। बस जितनी मेहनत नोट्स में करेंगे, लिख लिख के करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और चीज़ें आसान हैं, अलग अलग कलर पेन यूज़ करिए आप, बस इंटरेस्टिंग नोट्स बनाइए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली में, आपके पूरे एरिया में आपके नोट्स चलेंगे। एक मतलब जो होता है ना, जिस उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा एक सफलता का, सक्सेस का, कि ये नोट्स है। और आपको खुद को रिकमेंड करने में मजा आएगा कि ये नोट्स मैंने बनाए हैं और केवल एक किताब नहीं, इसके अंदर किताब, नेट, इंटरनेट, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है सारे इसके अंदर चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम होगी यार, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगी। बस एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, सैलरी मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, सोशल सब कुछ, ठीक है। वो चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब में आने के फ़ायदे क्या होते हैं। सैलरी अकेला फ़ायदा नहीं है, सैलरी तो अपनों से प्राइवेट वाले ज़्यादा कमाते हैं, इसके बहुत अलग अलग फ़ायदे, वो भी मैं अलग डिस्कस करूँगा। तो बस अभी यह है, लिख करके काम करो, काम आसान बनेगा। क्योंकि ये ट्रिक मैं पिछले 1 हफ्ते से अपना रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नोट्स बनाने में नए नए आइडिया आते हैं कि ऐसा बना लूँ, यहाँ पर डायग्राम बना दूँ, यहाँ पर ये कर दूँ, वहाँ पर नई चीज़ जोड़ लूँ। तो जब ऐसा लगता है कि यार ये नोट्स मेरे एग्ज़ाम निकलने के बाद दूसरे लोगों के भी काम आएंगे, अलग अलग किताबों को रिप्लेस करेंगे, उस किताब की जगह उनके नोट्स। बहुत बार होता है लोग हैंड रिटन नोट्स सर्च करते हैं। आप एग्जाम में देखना कि MPPSC हैंड रिटन नोट्स या MPSI हैंड रिटन नोट्स, उसकी मेहनत जिसने भी करी वो काम आती है। तो इतना ही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि आप नोट्स बना करके तैयारी करें जिस भी। और अगर आपको कुछ यूनिक आइडिया आ रहा हो ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम पे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। कि बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडिया आते हैं, सब ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सवेरे उठ के पढ़े, रात को पढ़े, अभी सिर्फ कोई मायने नहीं रखते यार। सीधी बात है कि जब मन कर रहा है तब पढ़ो, जैसा मन कर रहा है वैसा पढ़ो, ठीक है। सवेरा शाम अब कोई महत्व नहीं इसका। एक कम से कम अभी तो ऐसा उम्मीद क्या है यार, इसको उम्मीद तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1-1.5 महीने और अपने को सिचुएशन रहना पड़ेगा, ठीक है। स्टे सेफ। मेरे को लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, मैं डिस्कस किया। आपके कुछ भी अगर यूनिक सुझाव हो तो मेरे को जरूर